अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को बड़ी बेचैनियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर सुकून अगर मुमकिन हो तो अख्तियार कर लें। और आप लोगों को मालूम है कि मैं यूं ही अपनी बात को ज़ाया नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं यूं ही बात करता ही नहीं हूँ। अब सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मुकम्मल तौर पे ज़हन बनाएं कि आपको कुछ जानकारी यहाँ से लेके जाना है, क्योंकि अगर आप जहन लगा करके सुनेंगे जब ही आपको कोई फ़ायदा हासिल होने वाला है, वरना फिर वो ऐसे ही बस आपके सर के ऊपर से बात चली जाएगी। बेशक आपको मालूम है, मैं जब भी तकरीर करता हूँ तो औलिया अल्लाह के ऊपर ही तकरीर मेरी होती है। हर बार आपको कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अजीब ये है कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपके सामने आज सिर्फ दो चीज़ों की वजाहत करूँगा, एक कुरान की आयत की और एक हदीस कुदसी की। हदीस कुदसी सबसे पहले आप जान लें किसे कहते हैं। हदीस कुदसी ये है जिसको बयान अल्लाह के रसूल ने किया हो और बात अल्लाह की हो, और कुरान तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम कुरान से शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका माना और मतलब सीधा सीधा ये है कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है और वो गमगीन नहीं होंगे। अब सबसे पहला सवाल कि अल्लाह के वलियों को कहाँ खौफ नहीं है, कब खौफ नहीं है, क्यों खौफ नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि जब पूरी मखलूक को खौफ होगा उस वक्त अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होगा। जहाँ पूरी मखलूक को खौफ होगा वहाँ अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होगा। और अल्लाह के वलियों को खौफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ये चाहता ही नहीं है कि जो उससे डर जाए अब वो किसी और चीज़ से डरे, ये अल्लाह को मंजूर नहीं है, इसलिए अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आजकल मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि अब तो हर कोई फतवा दे रहा, भाई सभी मुफ्ती हैं। अब तो मामला ये हो गया है कि दर्जा एदादिया में दाखिला लिया वही मुफ्ती है, जो रोड पे चल रहा है वही मुफ्ती है, जो चाय की दुकान में बैठा है वो भी मुफ्ती है। तो ऐसे माहौल में अल्लाह रहम करे हम सब पर। मैं कोई अपनी ऐसी बात करता ही नहीं हूँ जो मेरी अपनी बात हो। मैंने अभी आपसे कहा ना कि अल्लाह के वलियों को जब पूरी दुनिया को खौफ होगा उस वक्त खौफ नहीं होगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कुरान कह रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो जरा गौर से सुनो। अल्लाह फरमाता है ना, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानुन युगनी वजूहुन यौमइज़िन मुस्तबशिरा। वो दिन याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी बीवी से दूर भागेगा, माँ अपने बेटे से भागेगी, बेटा अपने माँ से दूर भागेगा। उस दिन हर आदमी अपने में परेशान होगा। ऐसे माहौल में भी ऐसे चेहरे कुछ होंगे जो मुस्कुरा रहे होंगे। ये मैंने नहीं कहा ना, कुरान में अल्लाह कह रहा है। ऐसे माहौल में कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे, वो यही चेहरे होंगे, वो यही चेहरे होंगे। अब मैं आपके सामने, मैंने चूंकि कहा है कि मैं इस आयत की थोड़ी सी वजाहत करूंगा,
सबसे पहले कुरान की आयत है कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है। ये तो मैंने आपको एक ज़ाब्ता बता दिया कि खौफ कहाँ नहीं है, कब नहीं है, क्यों नहीं है। अब मैं उसको थोड़ा आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप बात को मुकम्मल समझें। और एक्सप्लेन करने के लिए मिसालें देनी पड़ती है। इंशाअल्लाह मैं मिसालों में मौला अली से लेकर अल्लाह के इस वली तक को रखूंगा जिसकी मजलिस में आप हाजिर हैं। सबसे पहले अगर आपको देखना है कि अल्लाह ने कहा कि मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं होता है, ये तो अल्लाह ने कह दिया। अब इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए, इसकी वजाहत होनी चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि खौफ कैसे नहीं होता है। खौफ ऐसे नहीं होता है कि बिस्तरे मर्ग जिसको दुनिया ने समझा, दुनिया ने जिसे मौत का बिस्तर समझा, हिजरत की रात है, नबी को मालूम है कि आज सारे काफिरों ने मेरे घर को घेर रखा है मुझे कत्ल करने के लिए। माशअल्लाह पूरे दुनिया को ये बात मालूम है, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है। नबी ने अली से कहा कि अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाना, मामला ये है कि इन काफिरों ने मेरे घर को घेर रखा है और मुझे आज रात में हिजरत कर जाना है। अली तुम ऐसा करना कि मेरे बिस्तर पे लेट जाना और सुबह को उठ करके कुछ अमानतें हैं जो अमानतदारों तक तुम्हें पहुंचाना है। ये सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है, समझने के लिए भी बहुत आसान है कि भाई क्या बात है। नबी ने कहा तो अली लेट गए। मेरे भाई आप भी लेट जाओ। कोई आपसे कहे कि इस रूम में बम लगा हुआ है, आप इसमें सो जाइए, कुछ होगा नहीं इंशाअल्लाह, गौर पाक का करम रहेगा आपके ऊपर, आप लेट जाओ। अब यहीं पे अंदाजा होता है ईमान का कि ईमान कितना पुख्ता किसका होता है। कोई बहुत बड़ा मुहिब बनता हो ना, कोई बहुत बड़ा अगर अकीदतमंद बनता हो तो वो किसी ऐसी जगह सो जाए जा करके जहां पर ये बताया गया हो कि यहाँ पर बम लगा हुआ है, यहाँ पर जान का खतरा है। ऐसी किसी जगह पे जाके कोई सो जाए। ऐसी जगह पर अगर कोई सोता है तो वही है जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि इन्हें कोई खौफ नहीं है, वो मेरे मौला की जात है। जहां पे मालूम है कि ये बिस्तरा मौत का बिस्तरा साबित हो सकता है, वहां पर अगर कोई सो सकता है तो वो वही लोग सो सकते हैं जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि इन्हें कोई खौफ नहीं है। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल मैं आपको और देता हूं। बगदाद का मिंबर है, अल्लाह का एक वली, बगैर नाम लिए भी आप समझ सकते हैं कि बगदाद का मिंबर होगा तो साहिब मिंबर कौन होगा। अल्लाह का एक वली बैठा हुआ खिताब कर रहा है। एक बड़ा सा सांप, एक बड़ा सा अजदहा, इंतहाई खतरनाक, इंतहाई हैबतनाक, इंतहाई खौफनाक आपके ऊपर गिरता है, आपके आस्तीन में घुस जाता है, आस्तीन से पूरे जिस्म का चक्कर लगाता है। जब थक जाता है तो बाहर आता है, कहता है हुजूर मैंने इस तरीके से न जाने कितने लोगों को गुमराह किया है। ये होता है कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात। और आगे आइए, एक और मिसाल है। अजमेर की धरती है, जादूगर ने अपने जादू के जोर में एक बड़ा सा चट्टान को अपने जादू से गरीब नवाज के ऊपर डालता है। गरीब नवाज को डरना चाहिए था लेकिन नहीं डरते हैं। वजह यह है कि अल्लाह कहता है कि मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं है। गरीब नवाज अपने उंगली का इशारा करते हैं, वो चट्टान जहां का जहां रुक जाता है। यही बात है कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है और ना वो गमगीन होते हैं। ये तो कुरान की कुछ मुख्तसर सी वजाहत थी आपको ये समझाने के लिए कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता है। अब एक अहम बात और मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि अल्लाह के वली कौन होते हैं। ये भी बात आवाम के जहन में बैठनी चाहिए कि अल्लाह के वली कौन होते हैं। इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है, इसमें भी बड़े शकूक शुबहात हैं। आज के दौर में जैसे मैंने अभी कहा ना, आप लोगों ने उसको मजाक में लिया होगा, ये हमारे कौम के लिए सबसे ज्यादा अफसोसनाक मरहला है। और हम कहाँ हैं आप और हमें इस बात का शऊर भी नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा ना कि मुफ्ती हर जगह हैं, ऐसे ही आजकल हर कोई वली हुई बना घूम रहा है। ये भी एक बहुत अफसोसनाक मरहला है। आज तो हालात ये है मेरे भाई ना कि जो लोग विलायत के वाव से
लाम से और या से और ता से भी वाकिफ नहीं है, उन्हें भी ये शक हो जाता है। और शक होता क्यों है? उनके इर्द गिर्द रहने वाले नालायक लोगों की वजह से। एक फारसी की कहावत है ना, पीरा नमी परंद मुरीदा मी परानंद। पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ाने लगते हैं। क्या बात, सदाकत है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि बंदा जिसको खबर ही ना है कि विलायत है क्या, उसको भी लोग मंसूब कर देते हैं कि ये भी बहुत बड़े वली हैं। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान और हदीस हम कैसे समझेंगे? एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारे कौम की। आपको मालूम है आलिम कौन बनता है इस दौर में? आलिम वही बनता है ना मेरे भाई, जो लो क्लास का होता है, जो मिडिल क्लास का होता है, जिसके घर में खाने का नहीं होता है, जिसके घर में पहनने का नहीं होता है, जिसके लड़के बेकार घूमते हैं, जिसको कोई काम धाम नहीं होता है, कहता उठा के मदरसे में डाल दो। ये हमारे कौम की कड़वी सच्चाई है। और उसके बाद हम उम्मीद रखते हैं कि ये उलमा हमारे लिए हिदायत का काम करेंगे। कैसे उम्मीद रखते हो आप? जो बंदा अपने जरूरियात से ऊपर नहीं उठ सकता है, वो आपको हक बात कैसे बता सकता है? वो हमेशा दबा रहेगा, कभी कमेटी वालों के अंदर दबा रहेगा, कभी अपने ऊपर काम करने वालों के नीचे दबा रहेगा। आप उससे कैसे उम्मीद रख सकते हो? अब ऐसी माहौल में जब हालात ऐसे हैं, कुछ लोगों को बड़ी हंसी भी आती है। ये ताज्जुब बराए ताज्जुब है कि कुछ लोगों को ऐसे माहौल में मुस्कुराहट भी छूटती है। खैर, मैदान महशर में तो सबकी मुस्कुराहट को देख लिया जाएगा, किसकी कितनी मुस्कुराहट है। सबकी मुस्कुराहट तौल ली जाएगी, सबकी मुस्कुराहट को तौल लिया जाएगा। और मुस्कुराने वाले चेहरे ना मेरे भाई सिर्फ एक होंगे, अल्लाह वालों के होंगे, जो सही सही मानों में अल्लाह वाले हैं। आप और हमारे कहने से अल्लाह वाले नहीं हुए हैं, उनके चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे। पूरी दुनिया किसी को अल्लाह वाला कहे, अगर वो अल्लाह वाला नहीं है तो उसके चेहरे, कुरान ने कहा अलैहा तरहकुहा खबरा, उसके चेहरे पर धुआं छाया होगा, उसके चेहरे पर तारीकी छाई होगी। दुनिया के कहने से कोई वली नहीं होता है, वली होता है जिसे अल्लाह वली बनाता है। सुभान अल्लाह। हमारे कौम की कड़वी सच्चाइयां इतनी है ना, कभी कभी सोचता हूं कि कौम चाहती है। अभी एक जगह मामला हुआ था, बड़ी मुश्तरका मुसीबत आई, तो वहां पे अखबार में निकल रहा था कि सब लोग मस्जिद में जाके दुआ कर रहे थे। सोचो यार, यानी हमारी कौम मस्जिद में बैठ करके दुआ कर रही है, वो भी कब? जब उसके ऊपर मुसीबत आती है। उससे पहले उसे होश नहीं आता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल, मैं अपनी बातों को बस बहुत मुख्तसर में ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। और मुझे तो इस बात की पूरी यकीन है कि मेरी बातों से किसी पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं अपनी बातें सिर्फ इसलिए कहता हूँ, बहैसियत आलिम लोगों तक सही बात पहुँचा देना भी मेरी अपनी जिम्मेदारी है, और बरोज़े महशर मुझसे इसका सवाल होगा। अगर मुझे कुदरत है जहाँ तक, वहाँ तक लोगों तक मुझे अपनी बात पहुँचानी भी मेरी जिम्मेदारी है। कोई माने ना माने वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं आखिर में अपनी बात थोड़ी सी ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं एक हदीस की भी वजाहत करूँगा। हदीस शरीफ के अंदर है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसे जंग का चैलेंज देता हूँ। हदीस शरीफ के आगे अल्फाज हैं कि मैं बंदा मेरा कुर्ब फर्ज से ज़्यादा किसी चीज़ के ज़रिए हासिल नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप 5 वक्त की नमाज छोड़ करके पूरा दिन रात बैठ करके अल्लाह अल्लाह करते रहें, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा। अल्लाह ने साफ लफ्जों में क्या कहा कि बंदा फर्ज से ज्यादा किसी चीज के जरिए मेरा कुर्ब हासिल नहीं करता, पहले फर्ज की अदायगी करनी है। आगे हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, जब बंदा फर्ज को मुकम्मल करके नवाफिल की कसरत करता है तो वो उसमें लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। ऐसा एक वक्त आता है जब वो मेरे करीब हो जाता है। जब वो मेरे करीब हो जाता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। सुभान अल्लाह। मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मैं उसकी निगाह बन जाता हूं जिससे वो देखता है।
मैं बस इसी की थोड़ी सी वजाहत कर दूं। इसका एक जो सबसे वाज़ेह मतलब है वो ये है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अपनी निगाह से कोई गलत चीज़ नहीं देखता है। जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है अपने हाथ से कोई गलत काम नहीं करता है। जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है अपने पैर गुनाह की जानिब नहीं ले जाता है। जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है अपने ज़ुबान से कोई भी गलत बात नहीं करता है। ये तो इसकी एक वाज़ेह तशरीह है। इसकी एक दूसरी तशरीह ये है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसकी निगाह बन जाता है। गोया मतलब ये हुआ कि उसके देखने का जो मामला है अब हम और आप नहीं समझ सकते हैं, ये वही समझ सकता है या उसका अल्लाह समझ सकता है। बेशक सुभान जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसके हाथ की ताकत क्या होगी ये हम और आप नहीं समझ सकते हैं, ये वही समझ सकता है या उसका अल्लाह समझ सकता है। जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसके पैर की ताकत क्या होगी ये हम और आप नहीं समझ सकते, ये वही समझ सकता है या उसका अल्लाह समझ सकता है। जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसके जुबान की ताकत क्या होगी ये हम और आप नहीं समझ सकते हैं, ये वही समझ सकता है या उसका अल्लाह समझ सकता है। बेशक सुभान जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसके हाथों का आलम यह होता है कि हाथ डालता है तो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को लम्हों में उठाकर बाहर कर देता है। जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसके हाथ की ताकत यह होती है कि उंगली का इशारा करता है, बगैर टच किए हुए, बगैर छुए हुए चट्टान को रोक देता है। जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो आलम यह होता है कि कोई बगदाद से कहता है, कोई नजरान में बैठ करके सुनता है। जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसकी ताकत का आलम यह होता है अगर वो जुबान से किसी को कोई दुआ दे देता है तो वो कट नहीं सकती है, पूरी बेशक हो सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना वकील अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। और लोगों ने देखा भी, आज लोगों को मालूम हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानका की एक इम्तियाजी खुसूसियत रही है, हमारे बुजुर्गों का तुर्रे इम्तियाज रहा है। इन्होंने अपनी सादगी में शहनशाही की है। ये फटे हुए टूटे हुए चटाई पर बैठे रहते थे, लेकिन मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, चाहे मेरे नाना हुजूर मुख्तार अली शाह रहे हो, चाहे उनके पीरो मुर्शिद हुजूर दफ्तर अली शाह रहे हो, चाहे उनके पीरो मुर्शिद हुजूर हैदर अली शाह रहे हो, चाहे उनके पीरो मुर्शिद हुजूर गौहर अली शाह रहे हो, जिन को इन्होंने अपनी जुबान से जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस बात के गवाह यहाँ के लोग भी हैं, जहाँ जहाँ आपको लोग जानते हैं, हर जगह के लोग। बेशक ये होती है कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होते हैं। मैं अपनी बात को इन्हीं चंद बातों पे ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ, परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे बाद हुआ आप तमाम लोगों को इन बुजुर्गों का सही माने में मोतक़िद बना दे और उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।